आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में जो वेंकटेश्वर मंदिर है वहां पर 10 लोगों की भगदड़ की वजह से मौत हो गई, जिसमें से 9 महिलाएं और एक लड़का था। अब आपको ये बात बताते वक्त मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये पहली घटना नहीं है और ये आखिरी भी नहीं है, और ना हम किसी घटना से सीख लेते हैं। ये इस चीज को भी जो है वो चरितार्थ कर रहा है। ये जब जो कुछ भी आंध्र प्रदेश में हुआ ना, ये पहली बार नहीं है। एक साल के अंदर आंध्र प्रदेश की ये तीसरी घटना है जहां किसी धार्मिक आयोजन में, किसी मंदिर में भगदड़ हो जाती है और लोगों की मौत हो जाती है। इस तरीके की घटनाओं से हम कभी सीख क्यों नहीं ले रहे हैं? इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ती क्यों जा रही है? और कोई भी मर जाता है तो फिर ये मुआवजा राशि देकर, सांत्वना देकर किसी के परिवार का दुख कभी नहीं मिटाया जा सकता। ये भी वही हुआ जैसे कुंभ में हुआ था कि कुछ लोग नीचे गिर गए और वो उठ नहीं पाए और आगे वाली भीड़ जो है वो उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ गई। ऐसा ही जो है एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो आंध्र प्रदेश के इस वेंकटेश्वर मंदिर का है, जहां पर महिलाएं पूजा की थाली और कटोरी वाले जो फूल की कटोरी होती है उसको लेकर चीखती चिल्लाती मदद की गुहार लगाती नजर आ रही हैं। एक सकरी सी जगह पर ये महिलाएं फंसी हुई हैं। एक वीडियो वायरल है जिसमें महिलाओं को निकालने की कोशिश हो रही है। एक महिला चिल्ला रही है और लोग जो है मतलब उनके अपने जो है वो उन्हें खींचकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो में लोग जो है वो सीपीआर देने की भी कोशिश कर रहे हैं और हथेली को रगड़कर जिंदा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अभी तो आंकड़ा मात्र 10 का है, लेकिन ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को निजी अस्पताल में इलाज के लिए जो है वो भेजा गया है, पास के अस्पताल में। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ और किसकी गलती की वजह से हुआ। आज इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि ये जो वेंकटेश्वर मंदिर में जो भगदड़ हुई उसमें सबसे बड़े कारणों में से क्या कारण सामने आया है। सबसे पहला तो ये कि भीड़ इतनी ज़्यादा थी जिसे मेंटेन करने के लिए, जिसे संभालने के लिए जो पर्याप्त सुरक्षा होनी चाहिए थी, जो पुलिस बल इकट्ठा होना चाहिए था, वो वहाँ पर नहीं था। और ऐसा ही कुछ कुंभ में भी हुआ था, भीड़ ज़्यादा थी और प्रशासन के लोग कम थे, इसलिए भगदड़ हुई। और कुंभ में क्या हुआ था, एंट्री और एग्जिट पॉइंट सेम था, इसलिए भगदड़ हुई। और सेम ऐसा ही ये वेंकटेश्वर मंदिर में जो भगदड़ हुआ वो भी कारण सेम था। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम का ये जो वेंकटेश्वर मंदिर है ये 12 एकड़ में बना हुआ है। आप समझ सकते हैं कि मंदिर कितना बड़ा और भव्य होगा। लेकिन ना तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग थे, बल्कि ये बताया जा रहा है कि इतने सकरी इलाके थे। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि इतना पतला सा जगह है जिससे आने और जाने का सेम रास्ता है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट सेम है, जिसमें भीड़ एक तरफ जाने की कोशिश कर रही है मंदिर के अंदर और दूसरी भीड़ मंदिर से बाहर निकल रही है, जिसकी वजह से जो एक एरिया है वो बहुत भीड़ की वजह से जम सा जाता है और उसकी वजह से भगदड़ हो जाती है, जिसकी तस्वीरें डराने वाली हैं, परेशान करने वाली है। विजुअल जो कुछ भी सामने आया है वो बिना ब्लर किए दिखाया भी नहीं जा सकता और हम दिखा भी नहीं सकते कि किस तरीके से बच्चे और महिलाएं जो हैं वो मदद की गुहार लगा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और आखिरी में उनकी सांसें थम गई हैं। इस तरीके के भगदड़ में अधिकतर जो है वो महिलाएं और बच्चे ही जो है वो भीड़ का शिकार बनते हैं, भगदड़ का शिकार होते हैं, क्योंकि ये कमज़ोर होते हैं, ये भीड़ में अपने आप को बचा नहीं पाते। अमूमन जो पुरुष होते हैं वो कोहनी से धक्का वक्का मार के कैसे भी निकल जाते हैं, लेकिन महिलाएं और बच्चे इस तरीके की चीज़ें नहीं कर पाते हैं और इस तरीके की घटना होती है जिसमें 10 में से 9 महिलाएं और एक की मौत की खबर सामने आ रही है। तो मैंने आपको दो बड़ी बात बताई, एंट्री और एग्जिट पॉइंट सेम नहीं था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, प्रशासन वहाँ पर उतनी मुस्तैदी से नहीं था। इसके अलावा ये जो मंदिर है ना, ये मंदिर अभी पूरा बना भी नहीं था, इसके बावजूद भी इस तरीके की इजाज़त दी गई, इतना बड़ा और भव्य आयोजन किया गया जिसमें इतने सारे लोग जो हैं वो आए। कहा जा रहा है कि इस मंदिर में अमूमन जो है वो 1500-2000 लोग तो डेली आते थे, लेकिन सबको पता था कि एकादशी का दिन है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो सकती है और भीड़ सच में बहुत ज़्यादा हुई। कहा तो ये जा रहा है कि एकादशी के दिन कुल जो है वो 25,000 लोग वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए आए, जबकि मंदिर की कैपेसिटी जो है वो 3,000 की थी। आप समझ रहे हैं कि कितनी ज़्यादा दुगनी तिगुनी चरगुनी पचगुनी भीड़ जो है वो अचानक से वहाँ पहुँच जाती है, जिसकी वजह से ये भगदड़ होती है। और भगदड़ इतनी भयानक है कि आपको बताते वक्त मैं खुद जो है वो परेशान हूँ, जिस तरीके की तस्वीरें मैंने देखी। और आंध्र प्रदेश की ये जो घटना है वो पहली नहीं है।
एक साल के अंदर 3 बड़ी घटना जो है वो आंध्र प्रदेश से देखने को मिली। अब सवाल ये है कि चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, जो एनडीए सरकार की सबसे मजबूत बैसाखी हैं, मोदी जी के सबसे चहीते बैसाखी हैं, मतलब समझ रहे हैं आप, इतना मजबूत होने के बावजूद भी वो इस तरीके की घटनाओं पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं। 30 अप्रैल को विशाखापट्टनम के सिंहाचलम में जो लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर है, वहां पर दीवार गिरने की वजह से 7 लोगों की मौत हुई थी। ये पहली घटना हुई। इसके अलावा दूसरी घटना 8 जनवरी को तिरुपति के तिरुमाला स्थित भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में जो स्पेशल दर्शन के लिए जो काउंटर बनाया गया था, उस काउंटर में टिकट लेने के दौरान 6 लोगों की मौत हो गई थी। और ये तीसरी घटना, एक साल के अंदर 3 बड़ी घटनाएं जो हैं वो हो जाती हैं। और मतलब मैं सच में परेशान हूँ, इसलिए भी क्योंकि इस तरीके की घटनाएं बार बार देखने को मिलती हैं। और हमारी सरकार जब इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं तो शोक व्यक्त करते हैं, दुख और अफसोस जताते हैं और राहत पैकेज जो है वो देकर इस घाव पर मलहम लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन परिवारों से समझिए जिनका अपना कभी उनसे छूटता है या इस तरीके के भगदड़ का शिकार होता है, वो पैसा उनके लिए कभी मलहम नहीं बन पाता। अब बताया ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है या इस भगदड़ के शिकार हुए हैं, जिनकी मौत हो गई है, उन्हें 2-2 लाख रुपए जो है वो देने की बात की जा रही है। इसके अलावा घायल को जो है वो 50,000 रुपए देने की बात हो रही है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू जो है वो 5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा जो है उन्होंने किया। ये सारी घटना आज की है, 1 नवंबर के दिन की है। 11:30 बजे के आसपास ये सब कुछ हुआ, जिसमें इतनी भयानक तस्वीर जो है वो सामने आई, जिसमें महिलाएं हाथों में पूजा की थाली लिए चीखती चिल्लाती नजर आ रही हैं, फूलों की वो कटोरी और पूजा करने के लिए अंदर जाने की कोशिश, और उस कोशिश की जो तस्वीर है वो भयानक है। अब इस पूरी घटना ने जिसने 10 लोगों की जान ले ली, आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो है वो लीपापोती करने की कोशिश हो रही है। कहा जा रहा है कि ये जो मंदिर है वो मंदिर धार्मिक बंदोबस्त विभाग के अंदर नहीं आता है, आंध्र प्रदेश के बंदोबस्ती विभाग के अंदर आता नहीं। ये मंदिर एक प्राइवेट है और एक आदमी ने, उनका नाम मैं मिस कर रही हूँ, उन्होंने बनवाया और वो मंदिर अभी आधा अधूरा था और इस तरीके का कोई आयोजन उन्हें कराना था, वो उन्होंने कोई सरकारी अनुमति नहीं ली, इजाज़त नहीं ली, इसीलिए ये सारी घटना हो गई। इस तरीके की चीज़ें कही जा रही हैं। प्राइवेट मंदिर था, इसलिए जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, इस तरीके की बात बताने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल यही है कि इतने बड़े और भव्य आयोजन को करना था, वहाँ पर आंध्र प्रदेश की पुलिस तैनात थी, तो इसका ये तो मतलब ज़रूर है कि प्रशासन को इस बात की सूचना तो दी ही गई थी कि इतने लोग आने वाले हैं। जब आप कोई भी इवेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी ऐसी चीज़ें रखते हैं ना, और आप प्रशासन को बताने जाते हैं कि हम इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, तभी प्रशासन जो है वो पुलिस आपको मुहैया कराती है। और जब वो इस तरीके की चीज़ें करती है तो वो बाकायदा लिखित आपसे लेती है कि कितनी भीड़ आएगी, कितने लोग आएंगे, मैनेजमेंट क्या होगा, इस तरीके की चीज़ें प्रशासन पहले ही आपसे पूछता है, जानकारी लेता है और उसके बाद ही अपनी पुलिस जो है आपके वहाँ उतारता है। तो अब इस तरीके की चीज़ें कहने की जो कोशिश की जा रही है कि देखिए सरकारी अनुमति नहीं ली गई थी, देखिए बताया नहीं गया था, और ये सब जो चीज़ें हो रही हैं ना, वो जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना है और कुछ नहीं। और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की ही कोशिश है, आंख बंद करने की ही कोशिश है। तभी तो एक साल के अंदर 3 बड़ी घटनाएं आंध्र प्रदेश में ही हुई। धार्मिक आयोजनों में जो महिलाएं जाती हैं, वो महिलाएं बहुत मिनिमम फैमिली की होती हैं, या इस तरीके के धार्मिक आयोजनों का हिस्सा बनने लोग अपनी आस्था के साथ जाते हैं, लेकिन उस आस्था का किस तरीके से खिलवाड़ होता है, उनकी ज़िंदगी का किस तरीके से खिलवाड़ होता है, और इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो इस पूरी घटना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो यही है कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग नहीं बनाया गया। 12 एकड़ में बना ये जो मंदिर है, इतना बड़ा और भव्य मंदिर था, तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्यों अलग अलग नहीं था। इसके अलावा जब मंदिर आधा अधूरा था तो इतने बड़े भव्य आयोजन की इजाज़त क्यों दी गई, और जब अगर लोग आ गए थे तो प्रशासन की तगड़ी व्यवस्था क्यों नहीं की गई। ये वो सवाल हैं जिस सवाल का जवाब शायद आगे आने वाले समय में मिल पाएगा। जांच करने वाली टीम जांच कर पता लगा पाएगी कि किसकी गलती है, लेकिन अफसोस कि इस तरीके की चीज़ों का सच कभी सामने आ ही नहीं पाता।
एग्जाम्पल के लिए हमें महाकुंभ देखना चाहिए कि महाकुंभ में इतने सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग आज भी अपनों को ढूंढ रहे हैं, उन्हें मिल नहीं रहे हैं, लेकिन आंकड़े छुपाने की कोशिश होती रही, कुछ भी सच सामने नहीं आया। तो अगर हम अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं तो इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी, बार बार होती रहेंगी, लोग मरते रहेंगे, लोग रोते रहेंगे, लेकिन घटनाएं रुकेंगी नहीं। फिलहाल ये वीडियो हमने आपके साथ साझा किया, काफ़ी दर्दनाक वीडियो था, लेकिन क्योंकि आपके साथ साझा करना हमारी जिम्मेदारी है, सरकार से सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी है, सो हमने किया। हम सरकार को आईना दिखाते हुए, इस घटना को दिखाते हुए ये पूछना चाहते हैं कि बताइए कि 1 साल के अंदर 3 बड़ी घटना आंध्र प्रदेश में क्यों हो रही है। आप ही की सबसे मजबूत बैसाखी चंद्रबाबू नायडू के प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए।